you cut off the fuel supply? I didn't do that. जीवन की क्षणभंगुरता का अनुमान लगाना असंभव है। अहमदाबाद में इस वर्ष हुए विमान दुर्घटना ने इस बात का दर्दनाक एहसास करा दिया। एक पल में सब कुछ सामान्य था और अगले ही पल खुशियों से भरा एक उड़ान मौत के एक भयानक दृश्य में बदल गया। हवाई यात्रा अपनी आधुनिक तकनीक और कठोर सुरक्षा प्रोटोकॉल के बावजूद कभी-कभी अप्रत्याशित और विनाशकारी घटनाओं का सामना करती है, जो इसकी अंतर्निहित जटिलताओं की याद दिलाती है। प्रारंभिक रिपोर्ट 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया की दुखद दुर्घटना की गहन पड़ताल करती है, जो वैश्विक विमान सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक केंद्रीय घटना बन गई है। यह घटना के सटीक विवरण, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के चौंकाने वाले खुलासे और इसके व्यापक निहितार्थों को विश्लेषण करती है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट हाल ही में हुई अन्य हवाई घटनाओं की भी समीक्षा करती है, जो विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों को उजागर करती है और हवाई सुरक्षा प्रोटोकॉलों को लगातार मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देती है। इसका उद्देश्य तथ्यात्मक त्रुटियों को सुधारना, गहन विश्लेषण प्रस्तुत करना और हवाई सुरक्षा में निरंतर सीखने और अनुकूलन के महत्व पर जोर देना है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया उड़ान की दुर्घटना ने पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया है। यह घटना हवाई सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर उभरी है। जब एयर इंडिया की उड़ान, जो कि एक बोइंग की 787 ड्रीमलाइनर विमान थी, अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के गैटविक के लिए उड़ान भरने वाली थी, इस विशाल विमान में 230 यात्री, जो कि 11 चालक दल के साथ सहित 241 लोग सवार थे। दोपहर लगभग 1:39 पर विमान ने रनवे से तेजी से दौड़ लगाई और सफलतापूर्वक, ध्यान दीजिएगा, सफलतापूर्वक उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उड़ान भरने के मात्र 3 सेकंड के भीतर वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विमान के दोनों इंजनों के ईंधन नियंत्रक स्विच रन स्थिति से कट ऑफ स्थिति में आ गए, जिससे इंजनों में ईंधन की आपूर्ति तुरंत बंद हो गई। इसके परिणाम स्वरूप विमान ने तेजी से ऊंचाई खोना शुरू कर दिया और हवाई अड्डे से कुछ ही दूर पर बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास परिसर में जा टकराया। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए और टकराते ही एक बड़ा विस्फोट हुआ। चारों तरफ आग की लपटें और धुएं का एक गुब्बार छा गया। इस दुखद दुर्घटना में कुल 260 लोगों की जान गई। इसमें से विमान में सवार 240 लोगों की मृत्यु हुई, केवल एक ही लोग बच पाए और जमीन पर भी 20 लोगों की मौत हो गई। यह एक दिल दहला देने वाला दृश्य था, जहां बचाव दलों को भी पहुंचने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। एम्बुलेंस और फायर टेंडर तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन विनाश बहुत ज्यादा हो चुका था। इस हादसे ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया और दुनिया भर में खौफ की लहरें दौड़ा दी। इस भयानक हादसे के बाद विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने तुरंत एक गंभीर और गहन जांच शुरू कर दी। हाल ही में जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की गई और इसके खुलासे बेहद चौंकाने वाले हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि टेक ऑफ के मात्र 3 सेकंड बाद विमान के दोनों इंजनों के ईंधन नियंत्रण स्विच रन से कट ऑफ स्थिति पर आ गए थे, जिसमें से एक दूसरे के बीच 1 सेकंड का अंतर था। इसमें इंजनों में ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई और वे अपनी शक्ति खोने लगे। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग CVR में यह सुनाई दिया कि एक पायलट दूसरे पायलट से हैरानी से पूछ रहा था, तुमने फ्यूल कट ऑफ क्यों किया? जिस पर दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। यह स्पष्ट रूप से उस समय कॉकपिट में भयानक भ्रम और नियंत्रण की स्थिति पर अनिश्चितता को दर्शाता है। उड़ान डेटा से पता चलता है कि एक स्वचालित रिलाइट का प्रयास किया गया। इंजन 1 ने संक्षेप में प्रतिक्रिया दी, लेकिन इंजन 2 ईंधन को फिर से चालू करने के कई प्रयासों के बावजूद ठीक नहीं हो पाया। इंजनों से थ्रस्ट को बनाए रखने में यह विफलता अंततः विमान को हवा में बनाए रखने में असंभव बना दिया। रैट रैम एयर टरबाइन, एक आपातकालीन शक्ति स्रोत, टेक ऑफ के तुरंत बाद सक्रिय हो गया। यह महत्वपूर्ण प्रणालियों में विद्युत शक्ति के कुल नुकसान का एक स्पष्ट महत्वपूर्ण संकेतक है, जो दोहरे इंजन की विफलता के परिदृश्य का और समर्थन करता है। दुर्घटना के बाद विश्लेषण से पुष्टि हुई कि फ्लैप और लैंडिंग गियर मानक टेक ऑफ स्थिति में थे और प्रारंभिक जांच में विमान में कोई भी ऐसी गड़बड़ी नहीं पाई गई। बल्कि बोइंग ने 2018 में एक वैकल्पिक सलाह दी थी, मतलब कि एक एडवाइजरी दी थी, जिसमें ईंधन नियंत्रण स्विच लॉकिंग तंत्र में संभावित मुद्दों के बारे में चेतावनी भी दी थी। लेकिन एयर इंडिया ने इसकी जांच नहीं की, क्योंकि एक एडवाइजरी थी, कंपलसरी नहीं थी। जांच अभी भी जारी है और AAIB ने पुष्टि की है कि मलबे का विश्लेषण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटक निरीक्षण चल रहे हैं। अंतिम रिपोर्ट ही इस दुर्घटना की सही वजह का खुलासा कर पाएगी। अहमदाबाद की त्रासदी के बाद भी कई अन्य घटनाएं सामने आई हैं
जिन्होंने हवाई यात्रा की चुनौतियों को उजागर किया है। तो ये थी अहमदाबाद की उस दुखद घटना से लेकर हालिया विमान हादसों तक की पूरी पड़ताल। अब आपकी राय क्या कहती है? क्या आपको लगता है कि हमारी विमान सुरक्षा को और कड़ा किया जा सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही सच्ची विस्तार से रिसर्च की गई कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।